कैसे हो दोस्तों। आज मैं तुम सबके लिए एक नई मूवी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है द किंग्स गेम। वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये 32 स्टूडेंट्स है क्लास में जो तमाओका हाई स्कूल में पढ़ते हैं। मूवी की हीरोइन चियामी, इसको एक स्ट्रेंज नंबर से मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसकी क्लास को चुना गया है दुनिया की सबसे अजीब गेम खेलने के लिए जिसका नाम है किंग्स गेम। रूल्स बहुत सिंपल हैं। पहला कि सबको ये गेम खेलना ही पड़ेगा और दूसरा 24 घंटे के अंदर किंग के ऑर्डर को इनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर में लिखा होता है कि किंग का पहला टास्क है कि स्टूडेंट नंबर 28 को उसकी क्रश के सामने अपनी फीलिंग्स बयां करनी है। चियामी इस मैसेज को इग्नोर कर देती है और रात को सो जाती है। अगले दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड नोबुकी के साथ स्कूल जा रही होती है और तब पता लगता है कि उसके पास भी सेम ऐसे ही मैसेज आया होता है। वो इस चीज पे हंसते हैं और इसको एक प्रैंक समझ के इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद जब वो क्लास में जाते हैं तो पता लगता है कि सब बच्चों को इस सेम नंबर से सेम मैसेज आया होता है और अब ये 28 बच्चे को बोलते हैं कि जाके अपने क्रश से अपनी फीलिंग्स बताएं। और ऐसा होने के बाद वो जाके अपनी फीलिंग्स बता देता है। हालांकि लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है लेकिन सब इस बात को बहुत एंजॉय करते हैं और हंसते हैं। इस टाइम पे सबका फोन बजता है। उनको किंग की तरफ से एक मैसेज आया होता है कि उनका टास्क कंप्लीट हो चुका है। रात को किंग की तरफ से टास्क 2 आता है जिसके अंदर नंबर 4 और नंबर 19 को किस करना है। क्लास में कुछ बच्चों को लग रहा होता है कि ये धीरे धीरे प्रैंक बढ़ रहा है लेकिन नंबर 19 को कोई दिक्कत नहीं होती। वो जाती है और नंबर 4 को किस कर देती है एंटरटेनमेंट के लिए। और इसी रात को इनको तीसरा टास्क मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि 18th बच्चे को 3rd नंबर की गर्ल को टच करना है इनअप्रोप्रिएट जगह पे। यही चीज देख के जो तीसरे नंबर की लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो क्लास का अटेंशन नहीं बनना चाहती। अगले दिन लड़के स्कूल में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं कि आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन ये इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि इन्हें पता लगता है कि नंबर 3 स्कूल नहीं आई। उसके बाद इन सब बच्चों को किंग की तरफ से मैसेज आता है कि क्योंकि नंबर 3 और 18 ने किंग के ऑर्डर का ओबे नहीं किया तो अब इन दोनों की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और इसके बाद ये दोनों क्लास फोटोग्राफ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद इनको एक और मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि नंबर 20 और 17 को एक दूसरे के साथ सोना पड़ेगा। ये वाला तो पिछले टास्क से भी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि नंबर 17 मिसाकी का एक बॉयफ्रेंड होता है याहिरो और वो उसको लड़कों से बात भी नहीं करने देता था तो साथ में सोना तो दूर की बात हो जाती है। बच्चे इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते लेकिन जब अगले दिन आके देखते हैं कि पिछले दिन जिन बच्चों ने टास्क कंप्लीट नहीं किया था वो अब गायब हो चुके हैं। उनकी सीट गायब है, उनके फोन नंबर इरेज हो चुके हैं। टीचर क्लास में आती है, बच्चे उनको मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं और टीचर उन बच्चों के बारे में नहीं जानती, वो उन्हें भूल चुकी है। और अब इन्हें रियलाइज होता है कि किंग उनके एक्सिस्टेंस हटाने वाली बात मजाक नहीं कर रहा। क्लास खत्म होने के बाद वो स्कूल के रिकॉर्ड बुक को चेक करते हैं और बच्चों का नाम वहां से भी गायब हो चुका है। उनके पेरेंट्स भी उनके बारे में भूल चुके हैं। सिर्फ क्लास के बच्चे ही वो लोग बचे हैं जो इनके बारे में जानते थे। याहिरो यहाँ पे नंबर 20 को बोलते हैं कि किसी भी हालत में वो इसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहेगा। रात को बच्चों को एक मैसेज आता है कि ये टास्क कंप्लीट हो चुका है यानी वो 2 बच्चे आपस में सो चुके हैं और अब अगला ऑर्डर है कि सारे बच्चों को एक दिन के लिए याहिरो के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि याहिरो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है नंबर 20 पे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ सोने के लिए। वो मिसाकी को थप्पड़ मारता है उस पर चीट करने के लिए और ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे पता लगता है कि नंबर 20 स्कूल ही नहीं आया। वो जोर से चिल्ला के कहता है कि उसको इसी वक्त मर जाना चाहिए और तभी नंबर 20 जहाँ पे होता है उसके दिल में एकदम दर्द हो जाती है, उसको हार्ट फेल हो जाता है और लोग आसपास वाले उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्योंकि वो मर रहा होता है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई होती है तो सब लोग उसको इग्नोर करके अपने काम पे चले जाते हैं और तभी नंबर 20 और उसका सामान वहां से गायब हो जाता है। उसी रात को इनको एक और मैसेज आता है कि नंबर 22 और 6 को एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना पड़ेगा और क्लास के बच्चे सब उनको वोट करेंगे। जिसको वोट कम मिलेंगे वो मर जाएगा और जो वोट नहीं करेगा वो भी गायब हो जाएगा। अगले दिन नंबर 22 और 6 बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। तभी नोबुकी सबको कहता है कि उसके पास एक आइडिया है कि सारे बच्चे अगर इक्वल वोट करेंगे इन दोनों को तो अब वो वोट्स को मैनिपुलेट कर देंगे और कोई भी नहीं मर पाएगा। सब उसकी बात मान जाते हैं और सबको इक्वल वोट्स मिल जाता है लेकिन तभी पता लगता है कि नंबर 22 को एक एक्स्ट्रा वोट मिला है और ये चीज देख के नंबर 6 डर जाती है कि अब वो गायब होने वाली है और वो पैनिक स्टेट में विंडो से कूद जाती है और मर जाती है। यहाँ पे किंग का इनको एक और मैसेज आता है कि नंबर 26 ने एक्स्ट्रा वोट किया था क्योंकि वो नंबर 6 को मरता हुआ देखना चाह रही थी। तभी किंग कहते हैं कि अगर वो अपनी गलती कन्फेस नहीं करेगी तो वो भी मर जाएगी। इतने में नंबर 26 कन्फेस नहीं करती, वहां से भागने लगती है और वो भी मर जाती है। रिया चेमी को बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स दिखाते
दिखाती है कि ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स पहले भी टाइम में हुए थे जब पूरी की पूरी क्लास गायब हो जाती थी। लेकिन अगर उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है तो ये आर्टिकल लिखने वाला कौन है जिसको सब कुछ याद है। सारे क्लासेस में नोबुकी जैसा एक लड़का सिमिलर होता है और यहाँ पे रिया को लगता है कि सबके पीछे नोबुकी का ही हाथ है। लेकिन चियामी इस बात पे यकीन नहीं करती क्योंकि नोबुकी बचपन से उसका दोस्त होता है। अगले दिन किंग की तरफ से एक और मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि सारे बच्चों को एक एक करके एक डब्बे के अंदर अपना पेन डालना है और उसके बाद सारे बच्चों को एक एक करके पेन निकालने हैं। वो पेन 3 या 3 से कम ही निकाल सकते, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। एंड में जो बच्चा पेन निकालेगा वो मर जाएगा। लास्ट में एक लड़के के पास 3 पेन बचते हैं। अगर वो एक उठाएगा तो तब भी लोग मरेंगे, 2 उठाएगा तो तब भी। तो वो तीनों पेन उठा के अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। शाम को चियामी और नोबुकी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उनको किंग की तरफ से मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है कि 2 लड़कियों ने रूल नहीं फॉलो किया और उनको गायब होना पड़ेगा। और ये 2 लड़कियों ने किंग को मैसेजेस पे ब्लॉक कर दिया था, जिसका मतलब भी वही हुआ कि सबको ये गेम खेलने पड़ेगा, कोई इससे बच के नहीं जा सकता। अगले दिन क्लास प्रेसिडेंट के लिए टास्क होता है कि वो जिन 2 बच्चों को डाय लिख के भेजेगी वो मर जाएंगे। अगले दिन टीचर क्लास में आती है और वो खाली क्लास को नोटिस नहीं करती। ये प्रेसिडेंट बहुत ही उदासी से खड़ी होती है और रोने लग जाती है और वहां पे ये अपनी जान ले लेती है किसी और को मैसेज भेजने से पहले। और इतने हम देखते हैं कि इसकी बॉडी भी गायब हो जाती है। फिर इतने में सब बच्चों को किंग की तरफ से मैसेज आता है कि प्रेसिडेंट ने उसका टास्क फॉलो नहीं किया और अब नोबुकी को 3 लोगों को मैसेज करना और वो 3 लोग मर जाएंगे। अब ये सब समझ जाते हैं कि कुछ भी कर लो चाहे एंड में तो इन सबको मरना ही है। अब यहाँ पे 3 बच्चे चियामी, नोया और रिया स्कूल में ही रुकते हैं। वहाँ दूसरी तरफ नोबुकी और 3 और बच्चे पुराने स्कूल में जाते हैं जहाँ पे पहली बार ये इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पे जब ये चीजें देख रहे होते हैं तो नोबुकी को कोई डंडा मार के बेहोश कर देता है। तब उठने के बाद पता लगता है कि ये 3 बच्चे समझ रहे हैं कि नोबुकी वो किंग है क्योंकि हर फोटो के अंदर नोबुकी जैसे एक बच्चा था और वो उसको मारने वाले होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नोया ये बात समझ जाता है कि किंग ऐसा ही चाहता है, वो बच्चों के बीच में लड़ाई करा के इन्हीं को मारना चाहता है। तो जैसे ही तीनों बच्चे नोबुकी को मारने वाले होते हैं वो तीनों गायब हो जाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से नोया इन तीनों को ईमेल पे डाय लिख के भेज देता है। तभी किंग की तरफ से इन सबको मैसेज आता है कि नोया ने वो प्रिटेंड करने की कोशिश करी जो वो नहीं था। तो ये देखते हुए वो भी गायब हो जाता है। वही दूसरी तरफ स्कूल में रिया सब कुछ समझ जाती है कि ये गेम किंग के द्वारा लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि ये गेम बनाई है खुद किंग को हर्ट करने के लिए। किंग की इंटेंशन स्टार्टिंग से क्लियर होते हैं कि वो नोबुकी को मारना चाहता है क्योंकि नोबुकी के मरने से सबसे ज्यादा दुख चियामी को होगा। इसलिए ये गेम चियामी को दुख पहुंचाने के लिए बनी है, जिसका मतलब चियामी ही किंग है। चियामी इस बात से एग्री नहीं करती और वो क्लासरूम छोड़ के चली जाती है। क्लास में आके देखती है कि नोबुकी उसकी सीट पे बैठा हुआ है और वो उसको एक फोटो दिखाता है जो उसको पुराने स्कूल से मिली थी, जिसके अंदर सिर्फ चियामी की ही फोटो होती है। और वो उसको बताता है कि ये गेम चियामी ही खेलती आ रही है बहुत अरसे से, क्योंकि वो हर बार जीतती है और उसकी मेमोरी इरेज हो जाती है और वो इमोर्टल है, वो कभी नहीं मर सकती। नए स्कूल्स में जाके नए दोस्त बना के ये गेम खेल के सबको मारती आ रही है और यही इसका ट्रॉमा है, इसको बार बार अपने चाहने वालों को मरता हुआ देखना है। नोबुकी समझ जाता है कि सबसे बचने का एक ही तरीका है कि चियामी की जान लेनी पड़ेगी। और उसी टाइम पे रिया को भी मैसेज आता है कि वो किंग के गेम के लिए खतरा है तो उसको भी मारना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोबुकी और चियामी ही सिर्फ बचे हैं और नोबुकी चियामी पे अटैक करता है उसको मारने के लिए, लेकिन बदले में चियामी ही नोबुकी को मार के अपने आप को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोबुकी के पापा उसकी मम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो 3 लोगों के परिवार में 4 लोगों का खाना रख रही है। इसका मतलब कि नोबुकी की मेमोरी भी लोगों से हट चुकी है। वही स्कूल में चियामी को ये सारा दुख झेलना मुश्किल हो जाता है और वो खिड़की से कूद जाती है। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि क्लास में एक नई लड़की आ रही होती है और उसका स्वागत चियामी करती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो शराब के अंदर ही है। और ये किंग्स गेम चलता ही रहेगा जब तक चियामी की मौत नहीं हो जाती।